हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आप जो नीट पीजी क्लियर करने की जो इतनी आपके अंदर इतना जो कॉन्फिडेंस है, जो आप चाहते हो, अपने दिल से चाहते हो कि मेरे को नीट पीजी ही क्लियर करना है और अपनी एक अच्छी ब्रांच मेरे को जो है सिलेक्ट करनी है। बट उसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके आपको दोनों आपकी पीजी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गलती नहीं की है बट स्टिल अगर आपका सीनियर कहता है कि आपने गलती की है तो आपको उस गलती को मानना पड़ेगा। चाहे आपने कोई भी गलती नहीं की है बट आपका सीनियर अगर आपको ये बोल देता है तो जो प्रोफेसर होते हैं वो भी उसी की साइड लेते हैं एंड वो हमेशा यही बोलते हैं कि आपने ही गलती की है। और आप हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे क्योंकि आप एक पीजी स्टूडेंट हो और आपको जो है पीजी क्लियर करना है, तो इसलिए आपको हमेशा दबना पड़ेगा। एंड दिस इज ट्रूथ, ये फैक्ट है, मेडिकल लाइफ का ये फैक्ट है। चाहे आप मानो या ना मानो, बट ये सच है कि अगर आपने कोई गलती नहीं भी की है फिर भी अगर सामने वाला इंसान आपको ये बोलता है कि आपने गलती की है, आपके जो है सीनियर आपको ये बोलेंगे कि आपने गलती की है, तो ऑब्वियसली आपको ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक पीजी स्टूडेंट हो। और आपको हमेशा ये डर हमेशा ये लगा रहेगा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो शायद ये मेरे को जो है मेरे एचओडी को कंप्लेन कर देंगे या मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनको कंप्लेन कर देंगे। तो हमेशा आपको डर के रहना पड़ेगा, चाहे आपने गलती की है या नहीं की है, चाहे सामने वाला इंसान 100% क्यों ही ना ही गलत हो। सामने वाला जो इंसान है चाहे वो 100% गलत हो, बट स्टिल आपको ये फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक पीजी हो और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपको हमेशा ही दूसरों की बातें जो है माननी पड़ेगी एंड दूसरों के सामने आपको हमेशा झुकना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और रिसेंटली मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं जो रियलिटी है पीजी लाइफ की मैं वो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप सीनियर के साथ बहस करोगे, चाहे वो गलत हो तो भी गलती जो है वो आपकी ही होगी। सीनियर को कोई कुछ भी नहीं कहने वाला है क्योंकि वो सीनियर है और वो एग्ज़ाम अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर चुका है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अगर आप उससे बहस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि इन केस आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। चाहे वो इंसान सामने वाला इंसान गलत हो, चाहे आप खुद गलत हो, चाहे आप खुद ठीक हो। अगर आप खुद मतलब आपकी तरफ से 100% ठीक है फिर भी आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पीजी लाइफ इन मेडिकल एजुकेशन, इन इंडिया एजुकेशन। ओके, सो आपको जो है एट दिस टाइम जब आप पीजी कर रहे हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप किसी से बहस ना करो। जो हो रहा है जैसा भी हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो। अ, अगर आपको किसी को आंसर देना है तो आप शायद अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको आंसर दे सकते हो, बट स्टिल एट दिस टाइम जब आप पीजी कर रहे हो तो उस टाइम आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं एंड सामने वाले इंसान की गलती होने के बाद भी मैंने अपोलाइज किया है कि मेरी ही गलती है एंड आपने जैसा भी किया वो सब ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ कि आपको उन सब लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करनी है। ओके, तो जैसा भी होगा, जैसे भी वो दूसरे इंसान आपके साथ करना चाहते हैं उनके करने दो। जैसा भी है, आप एक पीजी हो, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप सामने वाले इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप सामने वाले इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन वो थोड़ी सी ज़्यादा ही बेकार होती जाएगी। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको रेक्टिफाई करना है। एंड जैसा कि मैंने मेरे केस में किया है कि मैंने जो है रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। हालांकि मेरी गलती नहीं थी बट स्टिल क्योंकि मैं एक पीजी हूँ
तो मैंने हमेशा ही आज भी मैंने वो चीज़ें रेक्टिफाई करने की ही कोशिश की है, बट मेरी गलती नहीं है। बट एनी हाउ, मैं एक पीजी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ये सब झेलना पड़ेगा। दैट्स इट। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ड्यूरिंग व्हेन दे आर परस्यूइंग देयर पीजी कोर्स। आपको सुनना ही पड़ेगा। दैट्स इट। एनीवे, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड विल डू दिस। जो सामने वाला बोलता है हम उसको सुनेंगे, एंड दैट्स इट। इसके बारे में इससे इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ मेडिकल लाइफ, एंड इसको हमें बियर करना ही पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।